आई हैड नो आइडिया. वो एक्चुअली एक अनाउंसमेंट था कि मैं तेरे इश्क में का एक हिस्सा हूँ. I think it's just another overrated emotion. My first question is for Anand sir and Dhanush. Is this a spiritual sequel to Ranjana? If yes, would we also see that kind of humor which became iconic through the years and those all those dialogues which are very funny and now they're still used in so many memes? If yes, and my second question is for Bhushan sir. What is it about Anand sir's storytelling and his unique approach in filmmaking that makes your collaboration with him so consistent? These are my two questions. Thank you. तो मैं पहले सवाल का जवाब दे देता हूँ. सो इफ़ यस तो नहीं है, मैं इफ़ नो का दे देता हूँ. सो माई थिंग इज दैट दिस फिल्म इज दिस हैज गॉट द सेम रेज, सेम इमोशंस, same pitching the way Ranjana hai. There is no other similarity between this. Another similarity is I have my lead same, like the male lead same. Otherwise this is a new story, but इसका एक होता है ना कि इसका दिल कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है, बस उतना, उससे ज़्यादा नहीं. So yeah, it's in itself a new film. उसको उसी तरह देखिएगा. Second question आपके लिए भी था. मेरा और आनंद सर का बहुत पुराना रिश्ता है. आई थिंक इट स्टार्टेड फ्रॉम ईटिंग राजमा चावल टुगेदर एंड फ्रॉम देयर मैं तनु वेट्स मन्नू की इनकी फिल्म का बहुत फ़ैन रहा हूँ. तो मैंने तब से, हम जब फिल्में बनाना शुरू कर रहे थे एज अ स्टूडियो, तब से मैं इनसे मिलता रहता था. और ये हर बार खाना खा के मुझे वापस चले जाते थे. तो फिर एक टाइम जब हमने शुभ मंगल ज़्यादा सावधान साथ में की, वहाँ से एक रिश्ता शुरू हुआ. एंड आई एम ऑलवेज बीइंग फैन ऑफ हिज वर्क, द वे ही टेल्स स्टोरीज़ एंड ऑल, जिस तरीके से म्यूज़िक भी बनाते हैं और बहुत ही मेहनत से काम करते हैं. तो एक स्टूडियो को और एक प्रोड्यूसर को इससे ज़्यादा, मतलब अच्छी फिल्म से ज़्यादा क्या चाहिए. तो ही डज विद फुल पैशन. आज भी ट्रेलर के लिए जो ये लेट हुए हैं, लास्ट मोमेंट मैंने आज आई थिंक इनको 20 फ़ोन किए होंगे कि प्लीज़ ट्रेलर जल्दी रेडी करो, शाम को हमारा इवेंट है, वी शुड डू इट एज सून एज पॉसिबल. तो फिर इन्होंने मेरी बात मानी, अदरवाइज़ ये डिले करने वाले थे आज से भी. सो इनका और मेरा काफ़ी अच्छा रिश्ता है. उस रिश्ते की वजह से हमारी फिल्में अभी बहुत आनी बाकी हैं, बट दिस वन इज़ वेरी वेरी स्पेशल. आनंद आनंद मेरे एक क्वेश्चन है कि जब धनुष के पास जाते हो, धनुष नरेशन लेता है कि आनंद आया तो हाँ कर देता है, एंड धनुष योर रिएक्शन टू दैट आल्सो? The second one is right. आनंद एक्सप्लेन. I think your question pretty much explains it. Like that's it. If Anand says. But strangely it started. एक होता है ना कि एक रिश्ता कायम होने के बाद, like obviously now because of our bond, our love, मुझे बहुत ज़्यादा कहानी नहीं सुनानी पड़ती है. बट जब मैं पहली बार भी गया था, मैं और हिमांशु जब इनसे मिलने पहली बार भी गए थे, स्ट्रेंजली वो पहली मुलाकात में भी मुझे 10 मिनट से ज़्यादा कहानी नहीं सुनानी पड़ी. आई डोंट नो व्हाई इट हैपेंड. आई वाज मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड वी सैट फॉर नॉट मोर देन 15 मिनट्स बिफोर ही सेड कि आई एम डूइंग द फिल्म. और मुझे उस दिन समझ में आ गया था कि मेरे पास एक एक्टर नहीं आ रहा, मेरे पास एक भाई आ रहा है. तो भाईचारा निभ रहा है. एंड व्हाट इज दैट वन थिंग अबाउट शंकर दैट कनेक्टेड विद यू, धनुष? Nothing. At all? Really, I'm nothing like Shankar. And what about Mukti? That connected with me? Yeah, is it or tough to play such characters? No, there are some things that did connect, though a lot of things that Mukti does I wouldn't do. But I think in the beginning there is a certain purity, almost, she's almost naive, where she believes in good. She believes in the good in people that sometimes other people can't even see. तो वो जो बोलती है कि मैं तुम्हें एक अच्छा नॉन वायलेंट इंसान बना सकती हूँ, वो एक्चुअली बिलीव करती है
कि दुनिया चेंज हो सकती है, लोग चेंज किए जा सकते हैं और सब में कहीं ना कहीं अच्छाई है. सो आई थिंक दैट पार्ट आई समवेयर कनेक्टेड विद. बाकी तो काफ़ी कुछ होता है, वो आप देखो. कृति, मेरा सवाल यहाँ पे टीज़र में इतनी सुंदर कविता आपने बोली है. आई थिंक वो बहुत बड़ी भी है और कहीं ना कहीं जब वो सुनते हैं तो वो दिमाग में चल ही रहा है. आपने जब वो सुना और जब प्ले किया तो कृति और मुक्ति किस तरीके का इमोशन उसमें आपने डाला, और अगर आपको एक बार वापस यहाँ पर सुना दे तो. मैं ज़रूर सुनाऊंगी, बट आई हैव टू टेल यू, वो जब हिमांशु ने लिखी थी और पहली बार मुझे जब पढ़ के सुनाई, एंड आई हैड नो आइडिया, वो एक्चुअली एक अनाउंसमेंट था कि मैं तेरे इश्क में का एक हिस्सा हूँ, मुक्ति का कैरेक्टर. एंड द मोमेंट ही रेड इट आई हैड गूज़बम्प्स, बिकॉज इस फिल्म में कई शेड्स हैं जिस तरह से आप देखते हैं मुक्ति के, कहाँ से शुरू होती है कहाँ तक जाती है, वो सब शेड्स को कैप्चर करना एक कविता में was, I think, hats off to him, the way he wrote it. It was beautiful. तुम्हें मोहब्बत है मुझसे मैं जानती हूँ, मगर इश्क ही मुझको भी हो ये ज़रूरी तो नहीं. तुम अपनी वहशत में उठा लो शहर सर पे, मैं भी दर्द में करा हूँ ये ज़रूरी तो नहीं. लाजमी है कि तुम्हारा गैस डराए मुझको, पर मैं डर ही जाऊँ ये ज़रूरी तो नहीं. तुम मंदिर में शिवालों में पटक लो माथा, मुक्ति मिल ही जाए ये ज़रूरी तो नहीं. Hello. Himanshu, my question for you. Hello, here. Your collaboration with Anand L. Rai has been, we have seen the unforgettable stories you have shaped. What is one trust that keeps bringing you back together? What is that one? Trust or shared instinct that keeps bringing you back together. Yeah, I mean, इनके अलावा मैंने कभी काम नहीं किया, इन्होंने मेरे अलावा कभी नहीं किया. मैं बॉम्बे आया था, यही आदमी मिला, ये फिल्म बनाने निकले थे, इन्हें मैं ही मिला, तो अरेंज मैरिज हो गई यार. तो इसमें कोई ख़ास गणित है नहीं. तो एक दूसरे पे ट्रस्ट किया, फिर निभा भी दिया, तो चल रही है. हाय, दिस इज दीक्षा फ्रॉम फिल्मी ज्ञान. शंकर एंड मुक्ति का इश्क तो हमने देख लिया, बट धनुष एंड कृति, व्हाट इज लव फॉर यू? I don't know. I was about to say, he's too young to explain that to you. I think it's just another overrated emotion. And Kriti. I don't think Shankar agrees with you at all. I already said I'm nothing like Shankar.